Good morning, friends. Good morning to all of you. You are most welcome in Oxbridge English classes. पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा था और नाउन के पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट में कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे तो बहुत सारे लोगों ने उसका आंसर भी दिया। अब मैं आप लोगों को उस क्वेश्चंस का आंसर मिलवा देता हूं कि किनका सही था और किनका गलत था। अब चलिए पहले हम लोग मिला लेते हैं, फिर आगे के हम लोग पढ़ेंगे। पहला नंबर यहाँ पर कह रहा है फर्नीचर इज नॉट सोल्ड इन द हाउस। फर्नीचर जो होता है सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा। दी सीनरी, सीनरी जो है दोस्तों ये आपका हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए यहाँ पर एरर यहाँ पर ए नंबर में है। दी काउज आर डोमेस्टिक एनिमल, यहाँ पर काउज जो है यह आपका कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन जो है प्राय सिंगुलर यूज करते हैं और इसके पहले आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, अगर इसको हम प्लूरल करते हैं तो यहाँ से आर्टिकल हटाना पड़ता है, इसलिए ये आपका गलत है। ही इज टीचिंग रामू नाउअडेज, रामू आपका प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन होने के कारण यह आपका कैपिटल लेटर से शुरू होगा, इसलिए यहाँ पर बी आपका गलत था। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दे दिया। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो पर। चलिए चलते हैं, देखते हैं अगले वीडियो। देखिए यहाँ पर दोस्तों सेना का समूह है, यह आर्मी वाले हैं, तो आर्मी वालों का यहाँ पर समूह है। उसके बाद यहाँ पर पीजेंट्री इसको कहते हैं, पीजेंट्री कहने का अर्थ होता है किसानों का समूह, किसान वर्ग। अब यहाँ पर देखिए यह है जेंट्री, जेंट्री कहने का अर्थ होता है धनी लोगों का समूह। और उसके बाद यहाँ पर एक और समूह आ गया कैवेलरी, जिसको कहते हैं घुड़सवार सेना। यह फोटो में जो भी दिखाया गया है तो यह भी एक समूह को रिप्रेजेंट किया गया है, एक समूह को दिखाया गया है। और यह भी समूह जो है कैसे बने हैं तो देखिए एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर बने हैं। कोई भी आदमी का 2 हाथ 2 पैर होता है, किसी का 3 या 4 नहीं होता है। तो वैसा भीड़ में से वैसा समूह जो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर बने होते हैं वह कहलाते हैं दोस्तों ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो अभी मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा था ग्रुप कलेक्टिव नाउन के बारे में, जो आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है। पहले जो हम लोग पढ़े थे वो अलग अलग प्रकार के सदस्य से मिलकर बने होते थे, जिसको हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते थे। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं, करेक्ट, अ नाउन दैट इज मेड ऑफ सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स। वैसा नाउन, वैसा संज्ञा जो एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर बना रहता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब इसमें ग्रुप कलेक्टिव नाउन में क्या आएगा, जेंट्री आ गया। जेंट्री कहने का अर्थ होता है दोस्तों धनी लोगों का समूह, पीजेंट्री किसान वर्ग, किसानों का समूह, कैवलरी यानी कि घुड़सवार सेना, इन्फेंट्री पैदल सेना, पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्म आप लोग समझते ही होंगे, मुर्गा फार्म, या वहां पर मुर्गा फार्म में बहुत सारे मुर्गे रहते हैं, 1-2 नहीं रहते हैं। पीपल लोग, पब्लिक मीन्स भी लोग होता है, कैटल मीन्स मवेशी, कोई भी ऐसा मवेशी नहीं है जिसके 4 पैर होते हैं किसी के 3 होते हैं, ऐसा कोई आपका मवेशी नहीं है। इसलिए यहाँ पर जितने भी हैं सब एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर बने हैं। इसमें अब हम लोग मेन फैक्ट्स जान लेते हैं, मुख्य बिंदु जान लेते हैं। जैसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में समझे थे, अब हम लोग ग्रुप कलेक्टिव नाउन में समझेंगे। करें कि यह प्लुरल होता है तथा प्लुरल वर्ब लेता है। जब एक ग्रुप हो गया तो यह आपका एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर बना, तो यह प्लुरल होगा और प्लुरल वर्ब लेगा। दूसरा समझिए, इसमें इसके साथ भी एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। यह बिल्कुल सही है कि इसके साथ एस और एस प्रयोग क्यों करेंगे, जब ऑलरेडी यह प्लुरल है तो एस और एस लगाकर कितना बड़ा प्लुरल करेंगे। इसलिए इसके साथ एस और एस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी यह आपका प्लुरल है। देखिए इसमें देखते हैं, देखा द पीजेंट्री ऑफ दिस हाउस इज वेरी लेबोरियस। इस गांव के जितने भी किसान वर्ग हैं बहुत मेहनती हैं। तो किसान वर्ग जब ये प्लुरल हो गए यहाँ पर, तो वर्ब यहाँ पर प्लुरल न लेंगे, यहाँ पर यह वर्ब आपका वह
प्लूरल लेंगे तो इज नहीं होगा, इसलिए गलत है। दूसरा नंबर, द पीजेंट्रीज ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस। उसमें द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज दिया है, हाउस नहीं दिया है, गांव। इस गांव के जितने भी किसान हैं। फिर देखिए यहाँ पर कह रहा है द पीजेंट्रीज ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस। अब पीजेंट्री ऑलरेडी प्लूरल है तो इसमें आईएस लगाकर इसको प्लूरल नहीं बनाना है, इसलिए अभी आपका गलत है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर पर। द पीजेंट्रीज ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस गांव के किसान वर्ग बहुत मेहनती है। ये आपका प्लूरल हुआ। अब वर्ब भी क्या ले लिया, यहाँ पर आर ले लिया, प्लूरल। इसलिए यह आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर कलेक्टिव नाउन की तरफ, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। लेकिन उससे पहले इस फोटो को ध्यान में देख लेते हैं। यह फोटो जो है पंच का है, ठीक है, 5 लोगों का समूह, जिसको हम लोग इंग्लिश में ज्यूरी कहते हैं, जो किसी भी चीजों का फैसला करते हैं। अगर कोई न्यायिक काम रहता है तो फैसला इन्हीं लोगों के हाथ में रहता है। अब देखिए, यह जो है पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट यानी कि संसद। तो आप जानते हैं कि यह भी इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। एक लोग बैठेंगे तो पार्लियामेंट नहीं होगा, और ज्यूरी भी यहाँ पर क्या है, इसमें बहुत सारे हैं। तो यह भी एक भीड़ हुआ। तो भीड़ में से वैसा भीड़, वैसा ग्रुप जो कभी आपस में एक हो जाते हैं, कभी कभी अलग हो जाते हैं। जैसे 4 दोस्त हैं, अगर चारों में से कभी देखता है कि किससे ज्यादा हमको ज्यादा प्रॉफिट है तो क्या करता है कि उसके तरफ वो अपना राय लेकर चला जाता है, और इस तरह से वो बदलते रहता है। तो 5 जो पंच हैं, तो पंचों में 5 जो बैठे हैं तो जरूरी नहीं कि सब एक ही डिसीजन लेंगे, कभी कोई अलग भी ले सकता है, कभी कभी सब एक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर यह डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं जो कभी एक हो जाते हैं और जो कभी बट जाते हैं। जैसे इसको हम लोग समझते हैं, समझिएगा। कह रहा है कि अ नाउन दैट इज आइदर यूनानिमस, ठीक है, और डिफरेंट इन देयर ओपिनियन। कह रहे हैं कि वैसा नाउन जो या तो एक होता है, यानी कि एकजुट हो जाता है, मिल जाता है, और डिफरेंट या तो अलग हो जाता है अपने राय में, तो वही डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे भीड़ में से वैसा भीड़ जो अपने विचारों में कभी आपस में एक होते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर आ गया गवर्नमेंट, सरकार, ज्यूरी यानी कि पंच, कमिटी, पार्लियामेंट। इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, कभी एक उन लोगों की राय आपस में मिलती है, कभी बट जाती है। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं इसमें क्या क्या मेन फैक्ट्स होते हैं। जब ये आपस में एक रहते हैं तो सिंगुलर रहेंगे और सिंगुलर वर्ब लेंगे। यानी कि अगर सिंगुलर प्लूरल की बात किया गया नंबर के अनुसार तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन रहता है, जब आपस में एक रहेंगे, सबका विचार मिल गया तो सिंगुलर हो जाएंगे, और सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे द कमिटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस। कमिटी जो है इस केस में बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। तो यहाँ पर कमिटी के बाद जब है यहाँ पर लगा दिए तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा, क्योंकि सबने इस केस में एक ही डिसीजन ले लिया है, इसलिए आपका सिंगुलर हो जाता और सिंगुलर वर्ब यहाँ पर लिखा था। जैसे द कमिटी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, तो कमिटी वालों ने, सभी लोगों ने मिलकर एक बड़ा कदम उठा लिया इस केस में, इसलिए आपका सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर वर्ब यहाँ पर हैज ले लिया, इसलिए आपका सही है। अब चलिए चलते हैं अगले नंबर। जब ये आपस में विभक्त रहते हैं तो प्लूरल होंगे, जब ये आपस में अलग अलग हो जाएंगे तो प्लूरल होंगे और प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे समझिएगा एग्जांपल में, द कमिटी हैज नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस। करें कि कमिटी जो है इस केस में कोई भी अपना बोल्ड स्टेप नहीं लिया है, बड़ा कदम नहीं उठाया है। तो यहाँ पर सबकी मत जो है अभी अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यह सिंगुलर का यूज नहीं होगा, यहाँ पर प्लूरल का यूज होगा। द कमिटी हैव नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
सेंटेंस को परखेंगे, देखेंगे, अगर मत एक मिला तो वहां पर हम लोग सिंगुलर इसको कर देते हैं। जब मत जो है, ओपिनियन जो है जब अलग अलग हो गया तो वहां पर हम लोग इसको क्या करेंगे, प्लुरल कर देंगे। जैसे अगर आप बोलेंगे पंच जो है अपना अपना जगह पर बैठ गए हैं, तो सब एक के ऊपर नहीं बैठेंगे, सबका सीट अलग अलग है, तो बट गए तो वहां पर वो प्लुरल हो जाएंगे। जब बोलेंगे पंचों ने एक ही निर्णय लिया है इस केस के लिए, तो वहां पर वो सिंगुलर हो गए, और वो सिंगुलर हो जाएंगे तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए यहाँ पर आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चंस मैं दे देता हूं, फिर से आप कमेंट्स करके जरूर बतलाइएगा, जज कीजिएगा जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं। 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दे दिया है, और इसी को आप लोग कमेंट्स करके बतलाना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। जैसे एक मैं बतला देता हूं, दी ज्यूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, पंचों को अपने राय के अनुसार बांट दिया गया। जब पंच बट गए तो यहाँ पर यह सिंगुलर होने का सवाल नहीं है, यही आपका गलत है। ठीक है, वही आपका गलत है। बाकी 4 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, और यह आप नंबर डालकर आंसर दे दीजिएगा 1 2 3 4 5। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। इस तरह से नाउन का ये क्लासेस, और नाउन से लेकर यह आपका लास्ट तक जितनी भी ग्रामर होते हैं सेक्शंस, सारा चीज को पढ़ाया जाएगा। नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिए, और आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी टेस्ट लिया जाएगा इस ग्रामर से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।